नमस्कार, मैं सुनील मदनोरी। आप देख रहे हैं 125 MS न्यूज़ एंड बिजनेस चैनल। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर सेल्स एंड रिपेयरिंग। ये जो बिज़नेस है, जो बहुत तेज़ी से ये बिज़नेस ग्रो हो रहा है, तो इस संदर्भ में हम जानकारी लेते हैं। आज हम बातचीत करने वाले सुनील सर से इस बिज़नेस के बारे में जानकारी लेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले 125 MS न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते। आप न्यूज़ 125 MS की तरफ से आके हमारे लिए समय निकाला और इसके हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद सर। अभी हम क्वेश्चंस शुरू करते हैं। आप इस बिज़नेस में कब से हैं? मैं इस बिज़नेस में 2012 से हूँ। 14 नवंबर 2012 को मैं ये बिज़नेस स्टार्ट किया। अच्छा। उसके पहले मैं जॉब करता था। ओके। 4 साल जॉब किया, 2 साल नासिक में HCL इन्फोसिस्टम लिमिटेड में। ओके। और उसके बाद 2 साल में MNC कंपनी थी, इंडिया की इपकॉस नाम की एक कंपनी है, और फॉरेन जापान कंपनी एक TDK, तो दोनों का कोलैबोरेशन है इपकॉस TDK बोल के। वो उस जॉब रिलेटेड में बेंगलोर में 2 साल किया। उसके बाद अभी जॉब छोड़ के बिजनेस चालू करने का सोच के 2012 से अब तक बिजनेस चालू स्टार्ट किया आपने। हाँ। तो फिर आपको क्यों लगा कि जॉब में सेटिस्फेक्शन है, बिजनेस ही करना चाहिए? वैसा कुछ नहीं है। जॉब की क्या है, लाइफस्टाइल अलग है ओके। और बिजनेस की लाइफस्टाइल अलग है। पर मैं जॉब से बेटर अभी बिजनेस में सेटिस्फाइड हूँ। तो मतलब एक तो बिजनेस अपने तरीके से कर सकते हैं, अपनी जितनी काबिलियत है उस हिसाब से हम इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ओके। और प्रोग्रेस भी कर सकते हैं, और उतना मुनाफा अपने को मिलता है। और दूसरी बात बोल तो जॉब में कैसा है, हम दूसरे के पास काम करते हैं, सही बात। तो उसको एक लिमिट है। पर बिजनेस में क्या है, हम खुद भी कर सकते हैं और दूसरों को काम दे सकते हैं। ये बात बहुत अच्छी है। इसमें हम जितना ज़्यादा काम करेंगे, जितना ज़्यादा इम्प्लीमेंट करेंगे, उतना अपने को बेनिफिट रिटर्न मिलता है। तो इस वजह से मुझे जॉब से बेटर बिजनेस लगता है। आज आपके पास कितने बंदे काम करते हैं? मेरे पास देखिए, अभी स्टार्टिंग में तो मैं खुद अकेला चालू किया था। अभी 2012 से लेके चालू खुद किया। 2016-17 में एक बंदा एम्प्लॉय रखा। उसके बाद हर साल एक बंदा बढ़ाने का ये सोच के मैं अभी आज के डेट में मेरे पास 4 लोग काम करते हैं। 4 लोग काम कर रहे हैं। हाँ। देखिए कि बिजनेस का क्या होता है, खुद पहले काम करते थे, अभी इनके पास 4 बंदे काम कर रहे हैं। तो सर मुझे एक बात बताइए कि ये जो बिजनेस है, तो आप इस बिजनेस चालू करने के लिए कौन से लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है? लाइसेंस की बात की तो पहली बात तो अपने को शॉपक लाइसेंस लेना पड़ता है। शॉपक लाइसेंस के बाद कंटिन्यू करते टाइम अभी हमारा इलेक्ट्रॉनिक IT रिलेटेड बिजनेस है, तो इसमें बिलिंग जो है वो पूरा 1 नंबर में होता है। तो जब टर्नओवर अपना 20 लाख के ऊपर जाता था पहले के रूल्स के हिसाब से, तो GST कंपलसरी लेना पड़ता है। तो बाद में हमको GST निकालना पड़ता। अभी GST सर्टिफिकेट और शॉपक लाइसेंस, ये 2 डॉक्यूमेंट कंपलसरी है। 2 कंपलसरी है। हाँ। तो मुझे एक बात बताइए कि अभी जो बिजनेस है, कुछ नए लोग भी इसमें अभी आना चाहते हैं, और इसके लिए कुछ एक्सपीरियंस लेने की जरूरत है इसके अंदर? हाँ, एक्सपीरियंस तो हर बिजनेस के लिए जरूरी है। क्यों बोलो तो वो बिजनेस क्या है, क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे करना है, वो समझने के लिए। और वो बिजनेस में जल्दी प्रोग्रेस करने के लिए एक्सपीरियंस की तो जरूरत कंपलसरी है। और अगर एक्सपीरियंस रहा तो जल्दी डेवलप हो पाएगा, नहीं तो खुद जैसे बोलते कि धक्का लगने के बाद सीखता है, तो वैसा करना पड़ेगा। तो उसके लिए सेटल होने के लिए टाइम लगता है। अगर वही थोड़ा 1-2 साल का अगर एक्सपीरियंस रहा मिनिमम, तो प्रोग्रेस करने के लिए आसान हो जाएगा। तो कुछ कोर्सेस वगैरह करने की जरूरत है क्या इस बिजनेस में? हाँ, ये बिजनेस में तो कोर्स करने की कंपलसरी जरूरत है। जैसे कि बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना जी। उसके बाद हार्डवेयर का बेसिक कोर्स चाहिए, जिसके अंदर हार्डवेयर पार्ट्स के रिलेटेड सिखाया जाता है। और उसके बाद एक साल या 2 साल तक एक्सपीरियंस रहा तो और अच्छा। और दूसरी बात का स्किल डेवलपमेंट, स्किल बात करने का तरीका आना चाहिए। बिजनेस में लोगों से कैसे बात करना चाहिए और उनको कैसे हैंडल करना चाहिए, और थोड़ा बहुत मैनेजमेंट।
ये सब सिस्टम अगर रहा तो हाँ, आदमी इतना अगर जरूर सिस्टम रहा तो बिजनेस चलाने के लिए काफी है। काफी है। तो मुझे एक बात बताइए कि ये जो बिजनेस है, आप इसमें क्या सेल करते हैं और क्या रिपेयरिंग करते हैं, क्या क्या बेचते हैं इसके अंदर? हमारा बिजनेस कंप्यूटर वेयरहाउस नाम का बिजनेस है। इस बिजनेस में हम कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, सीसीटीवी कैमरा, ये बातें हम ये आइटम्स सेल करते हैं और इस रिलेटेड हम रिपेयरिंग भी करते हैं, सर्विसेज। ओके। अभी इसमें ज़्यादातर क्या है, आज तक कंप्यूटर और लैपटॉप चलते थे, पर अभी ज़माने के हिसाब से अभी इसमें सिक्योरिटी पर्पस अभी सीसीटीवी कैमरा का ही बहुत बड़ा मार्केट है। राइट। तो इस टाइम में कंप्यूटर से बच्चे, युवा जनरेशन अभी लैपटॉप में कन्वर्ट हो गए यस, और लोगों को सिक्योरिटी पर्पस सीसीटीवी रिक्वायरमेंट है। कंपलसरी तो हमारा ज़्यादा बिजनेस तो लैपटॉप और सीसीटीवी में चल सीसीटीवी रहा में है। चल रहा है। और दूसरी बात बोल तो प्रिंटर, ओके। पहले कैसा लोग घर पे काम करके बाहर जाके प्रिंट निकालते थे, यस, पर आज घर का काम और ऑफिस का जैसे कि वर्क फ्रॉम होम काम बढ़ गया, तो हर एक को कंप्यूटर लैपटॉप की भी ज़रूरत है और उसी रिलेटेड प्रिंटर की भी ज़रूरत है। तो इसका भी सेल अच्छा है। हम ओवरऑल 4 फील्ड में भी काम करते हैं और सॉफ्टवेयर रिलेटेड भी हम सपोर्ट करते हैं। ओके। तो मुझे एक बात बताइए कि अभी जो हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं, देश के कोने कोने से लोग जो इंटरव्यू देख रहे हैं, तो जो नए बंदे इसमें आना चाहते हैं, हमारे भाई बहन इस बिजनेस में आना चाहते हैं, तो उनको आप क्या गाइडलाइंस गाइड करेंगे अपनी तरफ से कि वो ये बिजनेस करे और खुद की लाइफ सिक्योर करे? हम तो ऐसा बोलते कि आप एजुकेशन सिर्फ जॉब के लिए मत लीजिए। जिनका इंटरेस्ट है, स्किल जैसे कि कंप्यूटर में ज़्यादा इंटरेस्ट है, अभी ज़्यादा तो लोग सॉफ्टवेयर सोचते हैं, पर सॉफ्टवेयर छोड़ के भी बहुत सारी फील्ड है, हार्डवेयर है, नेटवर्किंग है। आज हर तालुका प्लेस में, डिस्ट्रिक्ट प्लेस में हार्डवेयर शॉप की रिक्वायरमेंट है। लोग सब यूज़ करते हैं तो उनको मेंटेनेंस के लिए दूर जाना पड़ता है। सही बात। तो अगर जिनको इंटरेस्ट है वो अगर हार्डवेयर फील्ड में आ गए, और ये फील्ड भी बहुत अच्छी है। मुझे तो हार्डवेयर में काम करना इतना अच्छा लगता है, कभी कभी कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, बहुत देर सताता है, 4-4 घंटे, 8-8 घंटे, एक दिन सताता है, पर उसके बाद जब प्रॉब्लम सॉल्व होता है, उस टाइम की जो खुशी है वो पैसे दे के नहीं मिलती। सही बात। तो वो खुशी के लिए मुझे बहुत काम पसंद है। तो मैं आज की युवा पीढ़ी को ये भी बताना चाहता हूँ कि एजुकेशन करके जॉब के पीछे ना जाके खुद का बिजनेस चालू कीजिए, और उसमें कंप्यूटर की फील्ड एक ऐसी चीज़ है, इसमें आप अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं और मार्केट में इज्जत भी कमा सकते हैं। अब नया बिजनेस चालू करने के लिए कम से कम कितने पैसों की लागत आएगी? पैसे की देखिए, अभी इसमें सेल्स करने के लिए तो आपको बजट चाहिए। ऑनलाइन 4-5 लाख से भी कर सकता है, 4-5 लाख से भी कर सकते हैं। 2 लाख से भी अगर कर सकता आपको है। सिर्फ सर्विसेज में बिजनेस करना है, सर्विस देना है, तो आपको 1 लाख भी सफिशिएंट है। जितना आपको प्रोडक्ट के लिए सर्विस करना है, उस रिलेटेड छोटा मोटा पेरिफेरल्स भी रख के आप काम कर सकते हैं। बाकी बड़ा आइटम लगा तो आप बैक टू बैक भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। तो ऐसा कुछ कंपनी उधारी पे वगैरह जो नए बंदे काम करना चाहते हैं उनको दे सकता है? नहीं, उनको अभी फिलहाल तो कोई कंपनी नहीं देती, पर आपका काम करते हुए जब आप ऑर्डर डालेंगे तो कोई भी आपको बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा, डीलर रहेगा, तो थोड़ा बहुत ट्रस्ट करते करते आपका क्रेडिट अपने आप बढ़ता है। उस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप आपको क्रेडिट मिलना चालू होता। तो इस बिजनेस से आप बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा मार्जिन कमा सकते हैं। हमारे देश के जो कोने कोने से लोग देख रहे हैं अभी इंटरव्यू, तो अगर ये बिजनेस करेंगे तो अच्छा मार्जिन कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल। ये देखिए, इसमें अच्छी मार्जिन है, अच्छी। आप इसमें सर्विस ज़्यादा दीजिए, जितना ज़्यादा सर्विस देंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट है। इसके अंदर आपको एक तो कस्टमर ट्रस्ट और सर्विस, ये 2 बातें अगर अच्छा आप निभा पाए तो आपको बिल्कुल अच्छा बेनिफिट है। तो सर ने बहुत अच्छी बातें बताई है। आप ज़रूर ये बिज़नेस कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए और बिज़नेस कीजिए। सर ने हमको टाइम दिया, इसके लिए सर का शुक्रिया। शुक्रिया। और दूसरी बात, हम बड़ी मेहनत से इंटरव्यू आप तक पहुंचाते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।